पुरुषों के बीच में 990 स्त्रियां रह गई है। अब 10 लोगों को तो कुंवारा रहना ही है। अब 10 लोगों को तो कुंवारा रहना ही है। 1000 पुरुषों के बीच में 990 स्त्रियां रह गई है। अब 10 पुरुषों को तो कुंवारा रहना ही है। स्त्री पुरुष के बीच में जो संतुलन था वो गड़बड़ा गया, और इसके गड़बड़ाने से अब क्या होगा? पाप बढ़ेगा, व्यभिचार बढ़ेगा, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ेगी, समाज में संघर्ष बढ़ेगा। 3 स्तरों पर इस समस्या से निपटा जाए, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और धार्मिक स्तर पर। 100% रिजल्ट देने वाला, 100% रिजल्ट देने वाला यह फार्मूला पूरी दुनिया में कन्या भ्रूण हत्या, इस समस्या के लिए सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है। मैंने अपने स्तर पर इस समस्या से निपटने के लिए एक फार्मूला निकाला। सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर इससे मुकाबला किया जाए। इसीलिए सोच बदलिए, जमाना नहीं बदलेगा, आपको अपनी सोच बदलना पड़ेगी, आपको अपनी जीवन की शैली बदलना पड़ेगी। आज के आदमी के पास सब कुछ है, सब कुछ है, सबको मालूम है जिंदगी बेहाल है, फिर भी पूछते हैं कहो क्या हाल है। सबको मालूम है, सबको मालूम है कि जिंदगी बेहाल है, फिर भी पूछते हैं कहो क्या हाल है। हंसने का मन ना हो तो भी हंसना पड़ता है। आज के जीवन की सच्चाई, हंसने का मन ना हो तो भी हंसना पड़ता है। कोई जब पूछे कैसे हो, मजे में हूं कहना पड़ता है। कोई जब पूछे कैसे हो, मजे में हूं कहना पड़ता है। आज के आदमी के पास सब कुछ है, सब कुछ है, मन में शांति नहीं है। आज के आदमी के पास सब कुछ है, चेहरे पर हंसी नहीं है। आज के इंसान के पास सब कुछ है, जीवन में खुशी नहीं है। आज के आदमी के पास सब कुछ है, बैठने के लिए सोफा सेट है, खाने के लिए डिनर सेट है, पीने के लिए टी सेट है, पहनने के लिए डायमंड सेट है। इसके बाद भी दिमाग अपसेट है। ये जीवन का सच है। आज आदमी के जीवन से, आदमी के चेहरे से हंसी गायब हो गई। जीवन का सच देखिए, आदमी के चेहरे से हंसी गायब हो गई, और ऐसी गायब हो गई, ऐसी गायब हो गई, ऐसी गायब हो गई। आदमी के चेहरे से हंसी ऐसी गायब हो गई, ऐसी गायब हो गई, ऐसी गायब हो गई। आज के आदमी के चेहरे से हंसी ऐसी गायब हो गई, ऐसी गायब हो गई, ऐसी गायब हो गई, जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गायब हो जाता है। विपक्ष का काम विरोध करना है, लेकिन विरोध केवल विरोध के लिए ना हो। उसकी ड्यूटी है, विरोध करना उसकी ड्यूटी है, लेकिन वो विरोध केवल विरोध के लिए ना हो, बल्कि सरकार की नींद को तोड़ने के लिए हो। सरकार में अगर खुमारी आ गई है, उस खुमारी को उतारने के लिए हो, तो वो पक्ष का, विपक्ष का विरोध जायज है। हमें सबको मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है, सबको मिलकर के समाज को आगे बढ़ाना है। यह ड्यूटी हमारे ऊपर है। और इसीलिए इस मुल्क में कहा, राजनीति पर धर्म का अंकुश जरूरी है। राजनीति पर धर्म का अंकुश जरूरी है। धर्म पति है, राजनीति पत्नी है। हर पति की ये ड्यूटी होती है, अपनी पत्नी को संरक्षण दे। हर पत्नी का ये धर्म होता है, वो पति के अनुशासन को स्वीकार करे। अगर राजनीति पर धर्म का अंकुश ना हो, तो वो मदोन्मत्त हाथी की तरह उच्छृंखल हो जाती है।
जीवन के लिए, जीवन के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना, अगर हमने ऋषिकेश में गंगा का शुद्धिकरण कर लिया तो हरिद्वार और उसके नीचे के तमाम घाट आपो आप शुद्ध होते चले जाएंगे। He equated Dharma to the husband and politics to the wife, suggesting that the latter should accept the discipline imposed by the former. He recommended ways to eradicate female feticide. He even took potshots at Pakistan. And all through the discourse that lasted 40 minutes, Jain religious leader Tarun Sagar had MLAs cutting across party lines at the Haryana Assembly listening in rapt attention. Delivering his Kadvakan to mark the start of the monsoon session, the first such event organized at the Vansabha, the monk, who appeared in the nude, was seated on a dais, above the seats of the governor, chief minister and MLAs. Envited to speak by Education Minister Rambilas Sharma, Sagar said, Rajniti Padaram Kankush Zarari Hai. Dharam Party Hai, Rajniti Patni. Ha Party Kiya Duty Hoti Hai Apni Patni Ko Samrak Chanda. Ha Patni Kadaram Hota Hai Kiwa Party Kanu Shasan Ko Swika Care. Agar Rajniti Padaram Kankush Naho Tomagan Mast Hathikitara. Ho Jati Hai. The control of Dharma over politics is essential. Dharma is the husband, politics is the wife. It is the duty of every husband to protect his wife. It is the duty of every wife to accept the discipline of her husband. If there is no control of Dharma over politics, it will be like an elephant out of control. Sagar identified female feticide as a big problem that was disturbing the balance of society, leading to more crimes and rapes, and said that he had come up with a formula to tackle it at 3 levels, political, social and religious. At the political level, the government should decide that those who do not have daughters should not have the right to contest Lok Sabha and Vidhan Sabha elections. At the level of society, people should not marry their daughters into families that do not have daughters. At the religious level, saints should decide that they will not accept alms from houses where there are no daughters. The result will exceed expectations if this formula is followed. We are living in the 21st century. Even today, when boys and girls are differentiated, I feel we are living in the 14th century, he said. At this juncture, Sagar took a dig at Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar, who is a bachelor, saying, Khattar Sahib ko ismans bahar kadu, Khattar should be kept out of this. Taking on politicians, Sagar said that the parliament, which was set up to solve the country's problems, has become the biggest problem. He claimed that according to a survey, 160 MPs have criminal cases registered against them and said that efforts should be made to ensure that criminal elements are not able to climb the stairs of Lok Sabha and Vidhan Sabha. Terming terrorism as a major issue, Sagar said that no religion promotes terror. If the amount of government money that is spent on weapons is used for education, employment and healthcare, there would be a transformation, he said. Taking potshots at Pakistan, he said, Humara padosi desh, sabko malum hai, atankvadgo asandaraha hai. Basmaja padakaraha hai. Bharat ko beshan kanklai. Mujlagta hai ajnai kalbasmaja tayakaraha hai apni lai. Ekbar galti kerwajian hai. Dubar galti kerwanadan hai. Teen bar galti kerwa shaitan hai or jo bar galti kerwa Pakistan hai. Jo harbar shamakada, wa Hindustan hai. Everyone knows that the neighboring country is harboring terrorism, creating basmajas to trouble India. If someone makes a mistake once, he is ignorant. If someone makes a mistake twice, he is innocent. If someone makes a mistake thrice, he is the devil. And if someone makes a mistake repeatedly, that is Pakistan. And the one who forgives repeatedly is India. Sagar also praised the Narendra Modi government for prescribing a retirement age for active politicians, and had a word of advice for the Khattar government. Agar hum rishi kashmine ganga kashadikaran ka liya,
Taharid war oras knich tamam katapni apshud ho chail jange. Agar satrak bahidin apni daromko apni yahan pthalia, rajnitik tamam gatapni apshud ho chail jange. Katasaka payaya praplagsak hikihoni rajniti kabagwakaran kardia, parmain napse nivdan karnichahanga. Ye Rajniti Kabagwakaran Hai Borki Rajniti Kashudikaran Hai. If we manage to purify Ganges in Rishikesh, then Haridwar and all its ghats will automatically keep getting purified. If on first day of this session you place Dharma in the assembly, all the ghats of politics will automatically keep getting purified on their own. There may be allegations against the Kata government that they have saffronized politics. But I would request you that it is not saffronization of politics, rather it is the cleansing of politics, he said.